Hello students, welcome to the channel My Private Tutor India, India's best platform to change your dreams into reality. So students, in this video we will continue with the topic of is matter around us pure. So इस chapter को हमने पिछले वीडियो में ही start किया था. We saw the introduction of this chapter. We saw the classification of matter. We discussed about the type of solutions, the type of mixtures, the pure substances, the elements and compounds. The same we will continue in this chapter. So it is completely based on NCERT and you can make your notes from here and prepare for your examinations. Starting from a very important topic today, that is Tyndall effect. टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो पहले देखते हैं. जब हम लाइट को, जैसा कि मैंने बताया था, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, 3 तरह के मिक्सचर होते हैं. कोलॉइडल मिक्सचर जो होता है उनके पार्टिकल्स की जो साइज है वो इंटरमीडिएट होती है. तो जब लाइट के बीम को तुम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, से फॉर एग्जांपल एक बीकर में हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा और उससे एक टॉर्च से हमने लाइट डाली, तो होता क्या है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो लाइट की स्कैटरिंग करवा देता है. नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना, इज अ नेचुरल फिनोमेना. तो ये पार्टिकल्स के वजह से जो लाइट स्कैटर होता है उसके वजह से उसका पाथ हमें विजिबल हो जाता है और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट. इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो हम एक रूम की बात कर सकते हैं जिसमें एक विंडो है. उस विंडो से सनलाइट आ रही है तो एयर यानी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, वो भी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं और वो भी एक कोलॉइडल पार्टिकल के साइज के इक्विवेलेंट उनका साइज होता है. और जो सनलाइट होती है उसको वो स्कैटर करवाने में इजीली स्कैटर करवा देते हैं. तो इस वजह से जो लाइट विंडो से आती है वो उसका पाथ भी हमें विजिबल हो जाता है. एक और अगर एग्जांपल की बात करें तो डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में क्या होता है कि जो सनलाइट आती है उस सनलाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, बिकॉज इन डेंस फॉरेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग देयर इज द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड मिस्ट विच इज हैंगिंग इन द एटमॉस्फेयर. So basically the first, see here, when a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particles, they scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. This effect is called as Tyndall effect. So basically ये क्या है, this is the definition of Tyndall effect. Now the Tyndall effect can be seen when the light enters a room through a small hole due to scattering of light by dust and smoke particles. It can also be seen in dense forest due to scattering of light by water droplet in the mist. So these are some of the examples of Tyndall effect. From here you can write the answer of one question that define Tyndall effect or explain Tyndall effect with the help of some examples. So you can easily write from here. नीचे जो इमेजेस दिए गए हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक बीकर में कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उससे लाइट का पाथ कैसे विजिबल हो रहा है. एक रूम है, रूम में विंडो है, उसमें कैसे लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है. एंड एक डेंस फॉरेस्ट में कैसे स्कैटरिंग के वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है. तो बेसिकली दिस इज द टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन which makes the path of light clearly visible to the naked eyes is called Tyndall effect. So this is a very important property of the colloidal solutions. Now next we will see what is saturated solution and what is unsaturated solution. So बच्चों मैंने जैसे बताया था कि अगर एक सॉल्यूशन है तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में जो भी चीज़ प्रेजेंट होगी उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और कम अमाउंट में जो चीज़ प्रेजेंट है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर पानी और चीनी का एक मिक्सचर है तो पानी वहाँ पे सॉल्वेंट होता है एंड चीनी जो कि कम अमाउंट में है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. तो उस पानी के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पानी के अंदर, वाटर के अंदर, उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप कितना शुगर डिसॉल्व कर सकते हो ये बताता है उसके सैचुरेशन पॉइंट को, या उसके सैचुरेशन कितना वो सैचुरेटेड है उस चीज को. सो बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. What is solubility? Solubility of a substance is the amount of solute that is present in the saturated solution of a substance. So this is the saturated solution. अब unsaturated solution क्या होगा,
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग और सॉल्यूट के पार्टिकल्स या और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो उसका डेफिनेशन भी यहाँ दिया है. इट इज अ सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व सम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर. टेम्परेचर ऐड करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी चेंजेस. हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है यानी सॉल्यूट ऐड करने की जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है. तो इसीलिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ये मेंशन करना जरूरी होता है. नाउ सी प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वी टेक 50 ml of water in 2 beakers, add salt in one with continuous stirring till no more salt dissolves in it. Similarly, add sugar in the other beaker, continuously stirring till no more sugar dissolves in it. We get saturated solution of salt and mixture. If the mixtures are heated, it dissolves some more amount of solute. जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है. अगर एक हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुके हैं पानी के अंदर चीनी डाल के, अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर उस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो हम उसमें और ज़्यादा चीनी डिसॉल्व कर सकते हैं. सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज आर डिफरेंट. Solubility of substances, they varies with temperature. So from this slide what we have learned, we learned about the differences between saturated and unsaturated solution. We learned about the solubility and what affects solubility. So what affects solubility? Temperature affects solubility, and also different substances have different solubility. So from this slide, these are the important questions. You can prepare them. You can write a note on the differences between saturated and unsaturated solution. You can also write a note on how to prepare a saturated solution and how does solubility of a substance vary with temperature. Okay. Moving on to the next. Here we will see how we calculate the concentration of a solution. So students, concentration of a solution होता क्या है? It is the amount of solute present in a given amount of solvent or solution. तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या होता है? कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट एडेड है वो है उसकी कंसेंट्रेशन. तो किसी का कंसेंट्रेशन हाई कंसेंट्रेशन होता है तो उसका मतलब ये है कि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है. लो कंसेंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट कम है. तो यहाँ हम देखेंगे कि कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. सो अगर एक क्वेश्चन में दिया जाए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया गया हो, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया हो, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन. ओके. सो द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंट और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंट. मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन ये कैसे निकलेगा? तो इसमें मास का ही बात करेंगे हम. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो ये निकलेगा हमारा मास ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. नाउ मास बाय वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूट का मास लेंगे हम एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो ये निकलेगा आपका मास बाय वॉल्यूम. सिंपल है. मास अपॉन मास इज मास बाय मास एंड मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट. So next we will see the type of pure substances. Pure substances are of two type. They are elements and compounds, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस. एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स. दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे प्योर सब्सटेंस हैं. एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट ऐसा बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है जिसे हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं या वो उनकी किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन से उनको चेंज नहीं कर सकते हैं. ये 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, जिनकी प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दे हैव लस्टर, उनमें चमक होती है. मेटल्स आर लस्टरस, malleable and ductile. This is the most important property of metal. What is malleability? Malleability means a metal that can be hammered into sheets is called malleable property of a metal.
होता क्या है कि जो मेटल है उसको अगर हम हैमरिंग करें तो उसे हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को मैलिएबिलिटी की वजह से ही थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि हम एल्यूमिनियम फॉइल की तरह यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी ऑफ मेटल is the property by which a metal it can be stretched into thin wires. ओके सो अगर मेटल्स को क्या कर सकते हैं? थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कॉपर वायर होता है, आयरन वायर होता है, आयरन रॉड बनता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑफकोर्स मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट कार्बन, जिसमें कि ग्रेफाइट आता है, एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ एक्सेप्शन इन नॉन मेटल्स। ओके, नाउ दे आर सोनोरस। मेटल्स में आवाज होती है, जैसे मंदिर में घंटी होती है ना, तो वो भी मेटल की बनी होती है। मेटल क्योंकि उनको बजाने पे उससे कुछ साउंड निकलता है, तो ये साउंड प्रोड्यूसिंग जो नेचर है ये मेटल्स में ही होता है। नॉन मेटल्स को अगर आप किसी चीज से बीट करोगे या बजाओगे तो वो उसमें से कोई साउंड नहीं निकलती है। तो मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट। Examples of metals are iron, aluminium, zinc, mercury, copper, silver, gold, etc. Okay. So the properties of non-metal, they do not have luster, they do not have malleability or ductility, they are poor conductor of heat and electricity, they are not sonorous. Example: hydrogen, oxygen, nitrogen, iodine, carbon, sulfur, phosphorus, etc. So from here you can prepare one chart that what are the properties of metal, what are the properties of non-metal. These are only the physical properties of metal and non-metal. It is a chapter in your ahead classes, the next classes, like in class 10th you will get to know about what are the chemical properties of metals and non-metals. So here at this level you need to know this only. बाकी की properties हम आगे discuss करेंगे. Now the last is properties of metalloids. Metalloids are the elements which show some properties of metal and some properties of non-metal. So metalloid क्या होते हैं? वो intermediate होते हैं, उनकी कुछ properties तो metal की तरह है but कुछ property non-metals की तरह है. For example, boron, silicon and germanium. So students, these are basically the properties of metal, non-metal and metalloids. The next, let us see one more pure substance, that is compound. Compound is a substance that is composed of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio. So this is the definition of compound. For example, water, carbon dioxide, sugar, salt, iron sulfide, etc. तो कंपाउंड क्या होते हैं? इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में. फॉर एग्जांपल, वाटर में 2 units of hydrogen and 1 unit of oxygen. Okay. Carbon dioxide में 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen are there. So let us see the differences between mixtures and compounds. Mixture में भी हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़्यादा elements होते हैं. But let us see what is the difference between mixture and compound. So first of all, mixture is composed of 2 or more elements or compounds mixed together, but compound is composed of 2 or more elements chemically compound together in a fixed ratio. मिक्सचर में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइंड होते हैं, बट कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं. द नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज इन एनी रेशियो इन मिक्सचर. मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, बट इन केस ऑफ कंपाउंड एक फिक्स्ड रेशियो में वो कंबाइंड होते हैं. नेक्स्ट इज दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट. मिक्सचर्स में क्या होता है? उनकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं होती है, जो भी कंपोनेंट से वो बना होगा उसकी ही प्रॉपर्टीज वो शो करेगा. बट इन कंपाउंड्स इट शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द कंपोनेंट्स. उनकी कंपोनेंट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगी. तो वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करता है. द नेक्स्ट, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. एंड कंपाउंड्स में जो कंपोनेंट्स है दे कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स. तो कंपाउंड्स के जो
कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन से या केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. तो ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन है, दिस वी विल लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, you will revise the things which are taught in this video. They are very easy. Make short notes on Tyndall effect, the saturated and unsaturated solution, the solubility of mixture. Then talk about the differences in the properties of metal, non-metal and metalloids, and also the differences in the properties of mixtures and compounds. So this was all about this chapter. तो जैसे कि देख रहे हो छोटे छोटे वीडियोस में हम अपने चैप्टर्स को कवर करते जा रहे हैं. इन द सेम वे यू ऑल्सो हैव टू कवर द लेसन्स इन दीज स्मॉल वीडियोस. एंड इससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी अपने एनसीईआरटी की जो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही ये वीडियोस हैं, तो आप बहुत जल्दी एनसीईआरटी को रिवाइज कर पाओगे एग्जाम के पहले. सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोस एंड ऑल्सो कीप स्टडिंग एंड कीप गोइंग ऑन. ओके, टिल देन, थैंक यू सो मच.